Myself, Ms. Urvisha. I'm basically from Mumbai, and this is for the first time that I'm trying. So please cooperate. Lovely. So I'll be using some script because it's the first time. I know she's raised the bar, Swara's raised the bar, but still, I'm trying. Anybody Maharashtrian over here? Oh, a lot of Maharashtrians here. So basically, if I use English, Hindi, Marathi, it's fine. Okay, I'll use a mixture of all the three languages. अगर comfortable नाही आहे, I can switch language. Okay, so मला मराठी लोक खूप आवडतात आणि त्याच्यात जे आया असतात ते खूप गोड असतात. आणि इफ आय लुक ॲट हर, तुमची लग्नाला किती वर्ष झाली आहे? 3 वर्ष, बट स्टील शी लुक्स लाईक द संतूर मॉम. आता जर का मी एवढी तिची कौतुक करते, ती घरी जाऊन नक्की नवऱ्याला सांगणार आहे. बाहेरच्या बायका मला एवढं सुंदर सांगतात, तुम्ही मला सांगतच नाही. आणि मग नवरा काय बोलणार दुसऱ्या दिवशी? जाऊन रे तिच्या बरोबर. आंबे आलेत का सगळ्यांच्या घरी? खाल्लेत? आपण कसे कापतो? हाऊ डू वी कट? म्हणजे नॉर्मलच कापतो, सुरीनेच कापतो. बट इफ यू लुक ॲट इट, इट्स टिपिकल. लाईक इफ यू लुक ॲट इट, एक मोठा, इफ यू टेक दी मँगो, मग ते मोठी फोड काढतो आपण आणि मग साईडची छोटी असतात आणि मग उरलेला मधलेला कोय असतो. मग जर का माझी आजी मला बोलवते तेव्हा ज्यांना मोठं गेलं म्हणजे अतिप्रेम आहे त्यांच्यावर, ज्यांना साईडचे गेले म्हणजे थोडं थोडं प्रेम आहे, आणि ज्यांना मधलं मिळालं, जे मला मिळतं, अजिबात प्रेम नाहीये. ती अशी डिवाइड करते जसं काही प्रॉपर्टीज देते ती. मग मी विचार केला, आपल्याला काय मिळणार नाहीये, म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्ट करा, त्यानेच आपल्याला रिटायरमेंट फंड भेटणार आहे, आणि महाडाचा फॉर्म भरून घ्या, घर काय मिळणार नाही आपल्याला. सो दिस इज हाऊ माय ग्रँडमदर ॲक्ट्स व्हेन शी इज डिस्ट्रीब्युटिंग आंबा. प्रॉपर्टी तर सोडून द्या. मराठी सिरियल्स, डू यू ऑल सी एनीबडी मराठी सिरियल्स? सास बहू सिरियल्स टाईप तुम्ही बघता? मग त्याच्यात नक्की काय असतं? व्हॉट इज देअर इन दॅट? हिरो हिरोईन येतात, पहिले भांडण होतात, फिर एक हो जाते हैं, प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन विलन होती है सास. सास विलन है, ये सब बहुएं एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे वो सीरियल ही क्यों ना हो. उसके बाद होता ये कि जब हस्बैंड के साथ कुछ होता है, झगड़ा, वैसे आप घर पे हस्बैंड को आहो करके बुलाते हो, तो जब प्यार बहुत झलकता है तो जैसे आहो ऐका ना, एक टिपिकल महाराष्ट्रीयन ट्रेंड टू टॉक टू युअर हस्बैंड इज आहो. भांडण झालं, तुझा बाप. पोराकडे बघणार आणि सांगणार तुझा बाप असा वागतो माझ्याशी. So basically the pronunciation, मतलब basically the way they address the husbands completely depends की भांडण झालं की नाही. The next thing what happens is, तुझा बाप म्हटल्यावर the immediate question from the child is, मी काय केलंय? माझं नाव का मध्ये येते? Then मी म्हणते, if it happens between my parents, then I'll tell you one thing. जेव्हा भांडण झालं नव्हतं तेव्हा मी झाली. Okay, so going to the next. Anybody remembers anything about the first job? कभी जॉब किया, इंटरव्यू के लिए वगैरह गए? I don't think everybody is an entrepreneur. कभी ना कभी तो जॉब किया होगा. So when I was searching for a job, तो दिल्ली बुला लिया तो मैंने बोला चलो. स्टार्टिंग में जब कोचिंग, आई एम बेसिकली अ टीचर, तो मैं कोचिंग इंडस्ट्री से हूँ, एंड दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कोचिंग चलते हैं. तो इन्होंने बोला कि आप आ जाओ, रहना खाना पीना नहीं, रहना खाने का खर्चा दे रहे थे, ट्रेन का खर्चा दे रहे थे, बोला चले जाते. दिया, इंटरव्यू पास किया. फिर ये लोग ने बोला कि पैसा मिलेगा 35,000. मैंने बोला हर महीने तुम मुझे दोगे? आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, इतना पैसा तुम मुझे कैसे दे सकते हो? उसके बाद बोला प्रोबेशन में. मैं और टेंशन की, ये गलत काम तो नहीं करवाएंगे. तो स्टार्टिंग में जब आपको पहले जॉब ऑफर में बहुत अच्छा पैसा मिलता है ना, यू एक्चुअली स्टार्ट क्वेश्चनिंग, डू आई डिजर्व दैट? बट उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं करते, यू स्टार्ट नोइंग योर वर्थ. नेक्स्ट में आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू ऑल. अरे बिल्कुल नहीं. ओके. तो
बात करते हैं ऐसे ही एक क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं सब एंड शी आस्क्ड दैट शादी हुई है क्या, तो आई गेस ओनली देयर वाज वन पर्सन हु सेड कि शादी हुई है, मेजॉरिटी ऑब्वियसली दिख रहा है प्रोडक्ट इज आउट। सो बाकी मतलब सिंगल्स है या कमिटेड है या ओपन है व्हाटएवर, बोलने का मतलब मेरे लिए भी घर वाले देखते रहते हैं। तो इन्होंने देखा मेरे लिए गुजराती लड़का है, मैं गुजराती, तो मेरे लिए गुजराती लड़का देखा सूरत का। तो पहले तो ऐसे होता है कि पेरेंट्स बातचीत करते हैं, अरेंज मैरिज सेटअप, तो पेरेंट्स बातचीत करते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या पढ़ी लिखी है, क्या हॉबीज है, पूछते हैं बस, होना तो बाद में कुछ नहीं है हॉबी, राइट, तो बस पूछते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया कि इसका हॉबी है ट्रैवलिंग, तो उसने मान लिया कि हाँ चलो ठीक है घुमा लूंगा साल में 1-2 बार। फिर मुझे मिलने के लिए भेज दिया कि इट्स नॉट टिपिकल अरेंज मैरिज सेटअप आजकल, बोलते कि नहीं मिल लो 1-2 बार, तो भेज दिया। मैं चली गई, सूरत था, सूरत का लड़का, तो वहां पे पहुंची, मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। फोन स्विच ऑफ करने के बाद वो मेरी मम्मी को कॉल कर रहा है कि बेटी आई थी मिलने के लिए, है कहाँ? बोला आप समझ में आया उसका नेचर, घुमक्कड़ है, घूम रही होगी सूरत में गई तो। एंड लिटरली मैं इसके पहले भी जितने जॉब इंटरव्यू में गई हूँ ना, मैं जॉब इंटरव्यू छोड़ के घूमने निकल लेती हूँ। तो इससे नेचर समझ में आता है कि नेचर है कैसा, तो घुमक्कड़, बैग उठा के निकल लो। अच्छा एक एमपी का रियल लाइफ किस्सा सुनाती हूँ। काफी सारे रियल लाइफ थे और काफी सारे थोड़े एडेड भी थे, तो इसको पर्सनली मत लेना कि सब कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है। खजुराहो देखा है सबने, एमपी का, जी जी जी। मध्य प्रदेश, इट्स अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। खजुराहो इज बेसिकली अ टेम्पल जिसके वॉल कार्विंग्स फेमस है, अंदर नहीं है। कार्विंग्स कुछ मंदिरों में बाहर से होते हैं, कुछ में अंदर से होते हैं। तो खजुराहो इज फेमस, जैसे हम्पी है उसके वॉल कार्विंग्स बाहर होते हैं, सिमिलरली खजुराहो में सारे वॉल कार्विंग्स बाहर है। उसका हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, मैं वो नहीं डिस्कस कर रही हूँ। तो बेसिकली खजुराहो इज नोन फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स विच आर रिलेटेड टू कामा सूत्रा। तो उसमें सब कुछ स्कल्पटिंग किया हुआ है, बहुत टाइम था उनके पास, तो स्कल्पटिंग किया। तो वी हैड हायर्ड अ गाइड, एक गाइड हायर किया था जो हमें हर एक स्क्रिप्चर को एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसमें बता रहा है ये पोजीशन है, ये है, वो है, सब कुछ बता रहा है। मेरी एक फ्रेंड बड़ी मासूम, वो पोजीशन एक्सप्लेन कर रहा है, कुत्ता क्या है इसमें? मेरे को रूम पे आके मेरे पूछ रही है कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया ढंग से, उसमें तो मेरे को कुत्ता बिल्कुल नहीं दिखा। फिर मैंने उसको बोला जान दे, तेरी शादी होती है बाद में पता चलेगा। ओके, सिंस आई एम अ टीचर, तो स्टूडेंट्स मेरे को बार बार पूछते रहते हैं मैम शादी करो ताकि हम खाना खाने आए। बोला क्या इलॉजिकल रीजन है यार, तुम्हारे खाने के लिए मैं शादी करूं? बोलो कितने की थाली खानी है? बोलते मैम 400-500 की खिला दो। बोला ठीक है, बिना शादी के खा लो, लेकिन शादी का नाम दोबारा मत लेना। थैंक यू, थैंक यू। Lovely.